गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव। इस लेक्चर के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट का प्रूफ बताऊंगा। राइट, तो देखिए स्टेटमेंट क्या है। राइट, सम इंपॉर्टेंट प्रूफ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टेटमेंट है लेट टी बी टू डब्ल्यू, राइट, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर टी वी से डब्ल्यू में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन कर्नल टी इज ए सब स्पेस ऑफ वी। राइट, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने कर्नल टी, रेंज टी ये सब डिस्कस किया हुआ है, तो आपको मालूम है। तो कर्नल टी क्या होता है? कर्नल टी इज ए सब स्पेस ऑफ वी कहा जा रहा है। अगर टी वी से डब्ल्यू में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो कर्नल टी हमेशा क्या होगा? वो वी का सब स्पेस होता है। और रेंज टी, राइट, इसके इस ट्रांसफॉर्मेशन के करिस्पॉन्डिंग जो रेंज आता है, रेंज टी इज ए सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू होता है। राइट, एंड फॉर एनी सब स्पेस यू ऑफ वी के किसी भी सब स्पेस के लिए, और सब स्पेस मतलब ये सबसेट भी होगा वी का, है कि नहीं? तो अंडर, अगर u इसका v का सब स्पेस है, और सब स्पेस मैंने बताया हुआ है, राइट, जो वेक्टर स्पेस वाली प्रॉपर्टी ही, और वेक्टर स्पेस का कोई ऐसा सबसेट जो वेक्टर स्पेस हो अपने आप में, जो वेक्टर स्पेस जिस ऑपरेशन पे वेक्टर स्पेस है उसी ऑपरेशन पे उसका सबसेट भी हो, तो वो सबसेट उसका सब स्पेस होता है। राइट, तो अगर u v का सब स्पेस हो तो tu क्या होता है? रेंज का सब स्पेस होता है। क्यों? क्योंकि tu कहां पे जाता है? अगर जैसे इसका मतलब सिंपली यही होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक मैप है, t अंडर t डिफाइन है। मान लो ये वेक्टर स्पेस v है, ये वेक्टर स्पेस w है। राइट, आप जानते हो वेक्टर स्पेस का मतलब एक सेट ही है, बेसिकली अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है विद टू बाइनरी ऑपरेशन के साथ में। राइट, तो इससे v से w में क्या है? एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कर्नल टी आपको मालूम है, कर्नल टी मान लो ये कर्नल टी है। कर्नल टी का मतलब जैसे एक्स वाई जेड वो सारे जो एलिमेंट हैं, अगर वो यहाँ के आइडेंटिटी पे मैप हो जाए, यहाँ का आइडेंटिटी ई हो, राइट, वो सारे एलिमेंट, तो इसको हम कहेंगे कि ये कर्नल टी में बिलोंग करता है। राइट, तो इसको हम कहेंगे कर्नल टी, अंडर टी के मैप के द्वारा, मतलब वो सारे एलिमेंट, राइट, जो यहाँ पे अंडर टी, यहाँ के वो एलिमेंट जो इमेज जीरो दें, वहां की आइडेंटिटी मान लो जीरो है, तो राइट, तो वो सारे कर्नल टी में जाते हैं। राइट, वो सारे एलिमेंट कर्नल टी में। तो कर्नल टी इज सब स्पेस ऑफ वी एंड रेंज टी इज सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू। और यहाँ पे अंडर टी जो यहाँ पे एलिमेंट आते हैं, जैसे मान लो कर्नल टी में जा रहे हैं तो टीएक्स भी यहाँ तो आ ही रहा है। एक मान लो कोई एलिमेंट जैसे x1 है, राइट, तो tx1 यहाँ पे आएगा, जैसे tx ty ये सब आएंगे। तो ये सब जो रेंज में आ रहे हैं, इनका कलेक्शन भी क्या है? एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, राइट, रेंज का। तो वो क्या होता है? w का सब स्पेस होगा। राइट, नाउ देखिए कैसे प्रूफ करते हैं इसको। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला प्रूफ मैं कराऊंगा। राइट, तो प्रूफ फर्स्ट प्रूफ। राइट, इसके लिए क्या कहा जा रहा है? कर्नल टी इज सब स्पेस ऑफ वी। और कर्नल टी होता क्या है पहले देखिए। कर्नल टी एक्चुअल में किसी ट्रांसफॉर्मेशन वी नो दैट, राइट, इसको लिखेंगे वी नो दैट। ठीक है, क्या लिखेंगे? वी नो दैट। राइट, वी नो दैट कर्नल टी इज इक्वल टू क्या होता है? v का वो सारा एलिमेंट, x बिलोंग्स टू v, वो सारा एलिमेंट वेक्टर स्पेस का, इस वाले वेक्टर स्पेस का, कि सच दैट अंडर t क्या हो? उसका मैप जीरो आए, जीरो पे आए। राइट, तो अब हमें कर्नल t को सब स्पेस प्रूफ करना है। सब स्पेस का मतलब सबसे पहले कर्नल t तो सबसेट होना चाहिए v का, है कि नहीं? वही सब स्पेस होता है। तो ऑब्वियसली, और आप जानते हो, राइट, चूंकि जीरो तो जीरो तो भाई v के अंदर है ना, जीरो वेक्टर स्पेस है, तो जीरो तो v के अंदर होता है। राइट, और t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अंडर t जीरो क्या होगा? जीरो।
क्योंकि टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से डब्ल्यू, और जीरो तो वेक्टर स्पेस के अंदर है क्योंकि वी वेक्टर स्पेस है, राइट। तो टी जीरो क्या है, जीरो होगा बिकॉज टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो जीरो का मैप जीरो पे आ रहा है, इसके मतलब दिस इंप्लाइज जीरो तो भाई कर्नल टी में है, राइट। जीरो क्या है, जीरो कर्नल टी के अंदर है, राइट। जीरो बिलोंग्स टू कर्नल टी, तो इसका मतलब है कर्नल टी क्या है, कर्नल टी नॉन एम्प्टी सेट है, राइट। नॉट इक्वल्स टू 5, नॉट इक्वल्स टू 5 का मतलब यही होता है कि इसके अंदर और एलिमेंट हैं, राइट। 5 नहीं है, 5 का मतलब जो विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, राइट। इसके मतलब ये 5 नहीं है, राइट। नाउ देखिए अब हमें इसको प्रूव करना है। लेट कर लेते हैं कि अब चूंकि नॉन एम्प्टी है तो मैं लेट कर लेता हूं लेट एक्स एंड वाई, राइट। लेट एक्स एंड वाई, ये भी दो एलिमेंट मान लो मैंने लेट कर दिया, ये कर्नल टी में बिलोंग करता है, राइट। ये क्या करता है, कर्नल टी में बिलोंग करता है। तो आप जानते हो अगर कर्नल टी में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब है दिस मीन्स टी एक्स इक्वल्स टू 0 एंड टी वाई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब तो यही होता है कि नहीं, इसका मतलब क्या है, टी एक्स इक्वल्स टू 0 टी वाई 0। और आप जानते हो जो एक्स वाई मतलब राइट कर्नल टी में है तो वो वी के अंदर भी होता है, क्योंकि कर्नल टी बेसिकली क्या है, वी के, कर्नल टी के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो वी के ही एलिमेंट है, देख रहे हो, लेकिन उसका मैप क्या हो, अंडर टी 0 आना चाहिए। तो ये बेसिकली एक्स वाई कर्नल टी में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या है एक्स वाई, दिस इंप्लाइज क्या है, ये एक्स वाई, इसका मतलब है ये दोनों एलिमेंट एक्स वाई जो है वो क्या है, वेक्टर स्पेस के अंदर है, राइट। अब वेक्टर स्पेस के अंदर है तो आप जानते हो लेट, मैं कर लेता हूं लेट राइट, लेट अल्फा बीटा में स्केलर फील्ड एफ से दो एलिमेंट ले लेता हूं, राइट। तो अगर अल्फा एक्स देन वी वेक्टर स्पेस है, एक्स वाई अगर दो एलिमेंट वी के हैं और वी वेक्टर स्पेस है, राइट, वी क्या है, वी वेक्टर स्पेस है, तो इसका मतलब वेक्टर स्पेस ये तभी होगा, राइट, जब अल्फा एक्स, राइट, अगर एक्स वाई दो एलिमेंट हैं तो इन दोनों एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसके अंदर बिलोंग करेगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी क्या करेगा, वी के अंदर बिलोंग करेगा, राइट। ये वी के अंदर बिलोंग करेगा फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू स्केलर फील्ड एफ। तो ये वाला एलिमेंट क्या है, वी के अंदर है, तो मैंने एक एलिमेंट वी का ये ले रहा हूं। नाउ अब वी का ये एलिमेंट देखो अंडर टी, नाउ राइट, नाउ टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, राइट। मैंने वेक्टर स्पेस का कोई एलिमेंट ले लिया है वी का, ये राइट, क्योंकि वेक्टर स्पेस है तो अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू वी है तो अल्फा एक्स बीटा वाई भी वी के अंदर बिलोंग करेगा, राइट, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन। तो देखो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा टाइम्स टी एक्स प्लस बीटा टाइम्स टी वाई हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। तो राइट टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका मतलब क्या है, टीएक्स, बट टीएक्स क्या है, टीएक्स कर्नल टी में है तो ये 0 है इंटू अल्फा इंटू 0 बीटा इंटू 0, ये पूरा 0 आ गया। तो इसका मतलब टी अंडर टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई 0 पे मैप जा रहा है, 0 पे। इसका मतलब क्या है कि जो ये अल्फा एक्स बीटा वाई वी का एलिमेंट है, ये अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ये किसके अंदर जा रहा है, ये वी वाला एलिमेंट कर्नल टी में भी जा रहा है, राइट। और यही क्या है, यही सब स्पेस की कंडीशन है कि अगर मतलब दिस इंप्लाई सब स्पेस कोई सेट, अब कर्नल टी एक सेट है, ये सब स्पेस कब होता है, सब स्पेस ये तब होता है जैसे एक्स वाई अब कर्नल टी से बिलोंग किया है, लिया मैंने एलिमेंट, राइट, एंड फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू स्केलर फील्ड एफ, देन इन एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन
भी बिलोंग कर जाए, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये भी कर्नल टी में आ जाए, राइट। तो कर्नल टी क्या होगा, देन कर्नल टी इज ए सब स्पेस ऑफ वी। कर्नल टी वी का सब स्पेस हो जाएगा, राइट। और ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो बिकॉज कर्नल टी इज ए सबसेट ऑफ वी का सबसेट है, राइट। तो वो सारी प्रॉपर्टी, हेंस कर्नल टी इज ए सब स्पेस ऑफ वी। आई होप आप बहुत अच्छा समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रूफ देखिए, राइट। नेक्स्ट प्रूफ देखिए, नेक्स्ट नोट डाउन कर लीजिए, राइट। और नेक्स्ट प्रूफ में कराऊंगा सेकंड पॉइंट। सेकंड प्रूफ देखिए, राइट। सेकंड प्रूफ है एक्चुअली क्या है, रेंज टी यहां प्रूफ करना है हमें। रेंज टी इज ए सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू। रेंज टी इज ए सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू, राइट। क्या है रेंज टी इज ए सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू। तो लेट करो, और रेंज टी होता क्या है एक्चुअली, राइट। वी नो दैट रेंज टी क्या होता है, दूसरे वाले लेक्चर में बताया था। रेंज टी इक्वल टू वो सारे एलिमेंट अंडर टी एक्स सच दैट फॉर एक्स बिलोंग्स टू वी। एक्स के सारे एलिमेंट जो अंडर टी एक्स में डब्ल्यू में जाए, राइट, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज टी। अब रेंज टी को सबसे पहले क्या दिखाएंगे, रेंज टी। और आप जानते हो कि इसके अंदर जीरो तो होता ही है, राइट। जैसे जीरो, मान लो जीरो बिलोंग्स टू रेंज टी, इसको आर टी से भी डिनोट करते हैं, आर टी। तो आर टी के अंदर है, रेंज टी के अंदर, तो राइट आर टी के अंदर है, तो जीरो इसके सच दैट क्या है, टी जीरो इक्वल टू जीरो, राइट। जीरो इसके अंदर मिल रहा है, राइट। मान लो यहां पे एक अगर रेंज टी के अंदर एलिमेंट लिया जीरो, तो इसके करेस्पॉन्डिंग टी जीरो, यहां पे जीरो मिल रहा है वेक्टर स्पेस के अंदर, कि सच दैट टी जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब है कि यहां पे टी जीरो बिलोंग्स टू टी जीरो मिल रहा है फॉर, राइट, टी जीरो, यहां पे टी जीरो बिलोंग्स टू आर टी, राइट, फॉर जीरो बिलोंग्स टू वी के लिए। तो आर टी क्या हो जाएगा, ये दिस इंप्लाई आर टी नॉन एम्प्टी सेट हो गया। लेट कर लेंगे कि U1 और U2 क्या है, रेंज टी में बिलोंग करता है, दो एलिमेंट ले लिया। देन रेंज टी में है तो कम से कम एक आध एलिमेंट क्या मिलेगा, वी में मिलेगा। रेंज टी में है तो U के करेस्पॉन्डिंग एक मैप Tx1 मिल जाएगा, एंड U2 के करेस्पॉन्डिंग Tx2 मिल जाएगा, राइट। U1 equals to Tx1, U2 equals to Tx2, and then right ये मिल जाएगा। तो फॉर स्केलर फील्ड फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, क्योंकि ये F पे दोनों वेक्टर स्पेस हैं, राइट, कोई फील्ड पे, तो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, राइट। तो देन इसका लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा U1 प्लस बीटा U2 लेते हैं, तो यहां पे देखिए अल्फा U1 का मतलब Tx1 फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू v के लिए है, राइट। ये फॉर सम, यहां पे लिखेंगे फॉर सम x1 x2 बिलोंग्स टू v। तो ये इसको अल्फा U1 प्लस बीटा U2, राइट। और T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखेंगे बीटा Tx2। T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा टाइम Tx1, राइट, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा T ऑफ बीटा x2, और ये हो जाएगा, ये इसको T ऑफ
अल्फा x1, राइट। अब इसको हम टोटली, चूंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो tx1 प्लस बीटा x2, राइट, ये आ जाएगा। एंड दिस इज, मान लो एक नया एलिमेंट है, इसको कह सकते हैं tx, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रेंज t में बिलोंग कर रहा है। अगर ये अल्फा वेयर अल्फा x1 प्लस बीटा x2 इक्वल टू x, राइट, ये मान लो v में है। तो हमें देखो, मैंने दो एलिमेंट u1 u2 रेंज t से लिया, तो हमें इनके लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा u1 प्लस बीटा, मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया अल्फा u1 प्लस बीटा u2, तो वो भी जो नया एलिमेंट आया tx, उसको मैंने कंसीडर किया। तो tx भी क्या है, रेंज t में आ रहा है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी रेंज t में जा रहा है। दिस मींस व्हाट, दिस इंप्लाइज अब दिस इंप्लाई क्या है, RT इज ए सबस्पेस, RT क्या हो रहा है, दिस इंप्लाई रेंज T इज ए, एक प्रकार से वेक्टर स्पेस हो गया, और वो सबसेट W का है, तो रेंज T इज ए सब स्पेस ऑफ W, वेक्टर स्पेस W का सब स्पेस हो जाएगा, राइट। और ये वाला, इसका मतलब क्या है, फॉर एनी सब स्पेस U ऑफ V, TU इज ए सब स्पेस ऑफ W, तो इसका मतलब यही है मीनिंग। जैसे यहाँ पे है, जैसे ये है T, राइट, मान लो ये V है, V से W में एक वेक्टर स्पेस अंडर T, एक मैप डिफाइन किया गया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मान लो इसका V का सबसेट कोई U है, ये U, राइट, तो अंडर T मान लो इसका ये इमेज यहाँ पे आ रहा है, कोई पॉइंट, कोई सेट यहाँ पे मान लो आ रहा है, ये W है, ये V T, ठीक है, स्मॉल t, ये स्मॉल t एक सेट आ रहा है, राइट। तो ये स्मॉल t जो है बेसिकली इस वाले U सेट का इमेज सेट है, मतलब इसको ऐसे मैं एक साथ TU लिख दे रहा हूं, ये TU है, राइट, ये क्या है, TU है, TU, तो TU इसका सबसेट तो होगा ही ना, इसके अंदर है, इसके कंडीशन वही सेटिस्फाइड करता है जो चूंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसलिए जो है ये भी क्या है, फॉर एनी सब स्पेस ऑफ U, अगर U V का सब स्पेस है, तो TU क्या है, मान लो ये TU के कलेक्शन के सेट T है, तो ये भी क्या होगा, ये भी सब स्पेस ऑफ W का होगा, सब स्पेस, सेम टू सेम ये कंडीशन लग रही है, राइट। सो आई होप आप समझ पाए प्रूफ, बहुत अच्छा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और प्रूफ डिस्कस करूंगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जय हिंद फ्रेंड्स।